सिराथू सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सपा ने सहयोगी दल अपना दल की पल्लवी पटेल को उतारा है, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने का दावा भी कर रही हैं। जहां केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा बता रहे हैं, तो पल्लवी खुद को सिराथू की बहू बता रही हैं। सिराथू की जंग उस वक्त दिलचस्प हो गई थी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सपा ने पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बना दिया था। पल्लवी पटेल भी लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई है। लखनऊ चलो में आज हम आप पहुंचे हैं कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर और हमारे साथ हैं पल्लवी पटेल जी, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पल्लवी जी, इस बार आप लखनऊ जाने का प्रयास कर रही हैं, क्या तैयारी है लखनऊ जाने की? मोहन जी, मेरा प्रयास स्वयं को लखनऊ ले जाना नहीं है। मेरा मानना ये है कि मैं अपनी पार्टी, अपने गठबंधन और अपनी नेतृत्व की सोच को लखनऊ ले जाने का काम कर रही हूँ। लखनऊ जाने की राह में किस तरह की चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ सिर्फ इतनी है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं हमसे, हम अगर वहाँ पहुँचते हैं तो उनको 100% वो रिजल्ट दे सके। वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास शिक्षा के रूप में हो, विकास रोजगार के रूप में हो, विकास उनकी कमाई के रूप में हो, और मैं सतत प्रयत्नशील हूँ कि मैं उनकी आशा पे खरी उतरूँ। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगने जा रहे हैं? रुक जाइए। मैं लोगों के बीच में अपने नेतृत्व की बात रख रही हूँ, नियत रख रही हूँ कि हम लोग आरक्षण में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसकी त्रुटियां हटाते हुए हम लोगों को न्याय दें। हम ये चाहते हैं कि विकास के नाम पर हम लोगों को शिक्षा, अगर किताबें हाथ में दे रहे हैं तो उनको शिक्षा भी मिले, जिनके पास डिग्रियां हैं उनको रोजगार मिले, किसानों की फसल का वाजिब दाम उन्हें मिले, और ये इस वक्त जो सबसे ज्यादा महंगी डीजल और बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रियायतें दी जाए। पल्लवी पटेल का सिराथू में सीधा मुकाबला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। हालांकि पल्लवी पटेल का दावा है कि सिराथू इस बार बेटे पर नहीं बल्कि बहू पर भरोसा करने वाला है। आपके विपक्ष में एक कद्दावर नेता है, डिप्टी सीएम है, पूरी सत्ता पूरा प्रशासन उनके साथ है, कितना टफ मुकाबला मानती है? मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा सिर्फ मेरा है और यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे में यहाँ के उप मुख्यमंत्री के सामने यहाँ एक प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो वो कहते हैं कि मैं सिराथू का बेटा हूँ। मैं सिराथू की बहू हूँ। आप भी यहीं? जी बिल्कुल, मेरा गांव है यहाँ पर, मेरा ससुराल है, और मेरा ये मानना है कि जब घर का बेटा निकम्मा साबित हो जाए, परिवार के लिए कुछ कर ना पाए, तो ऐसे में घर की बहू बेटियां आगे निकल करके दहलीज क्रॉस करके अपनी जिम्मेदारियां परिपक्व तरीके से निभा सकती हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि लोग तो पहले बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, बहू को बाद याद करते हैं। मेरा ये मानना है ये गुजरे जमाने की बातें हो गई। आज महिलाएं बराबर की टक्कर दे रही हैं और खुद ससुराल के लोग अपनी बहुओं को आगे निकाल रहे हैं, और मेरा ससुराल, मेरा पक्ष भी यही कर रहा है। अच्छा, एक तरफ प्रियंका गांधी भी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट देने का ऐलान भी किया, दे भी रही हैं, तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी सोच है अगर महिलाओं को किसी भी कारण से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं में एक दूरदर्शिता होती है, सहजता से वो काम कर सकती हैं, और मैं इस बात को मानती हूँ कि जितना अधिकार इस देश में और इस देश के हर तंत्र में जेंट्स का है, उतना ही महिलाओं का भी है। आप विकास के मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर अगर सिराथू के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें? देखिए, सिराथू विधानसभा पिछले 8-9 दिन से जो मैं देख रही हूँ पूरा क्षेत्र में जाके, सड़कों के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर लोगों की कोई सहूलियत यहाँ पर नहीं है, और सबसे ज़्यादा लोग जो दुखी हैं वो शिक्षा के नाम पे दुखी हैं, नौजवान रोजगार के नाम पे दुखी हैं, किसान इस बात से दुखी हैं कि यहाँ पर जानवर किस वक्त फसल हमारी चर जाएगा, इसके लिए कोई सुविधा नहीं है उनको। तो मैं ये वादा करना चाहती हूँ, अगर मैं सदन में गई तो लोगों को जानवरों से जरूर छुटकारा मिलेगा। इस बात को मैं अपने नौजवानों से बोलना चाहूँगी कि रोजगार उनको ज़रूर मिलेगा, उनको अपने रोजगार के लिए, हक अधिकारों के लिए लाठी नहीं खानी पड़ेगी। भाजपा के उम्मीदवार हैं डिप्टी सीएम, आप कह रही हैं कि सड़कें नहीं हैं, वो इसी को उपलब्धि बता रहे, कह रहे मैंने बहुत सड़कें बनवाई, मैंने बहुत फ्लाईओवर बनवाए हैं। देखिए, उन्होंने कहाँ फ्लाईओवर बनवाए, कहाँ सड़कें बनवाई, ये तो नहीं पता, क्योंकि कल मैं उनके ससुराल होके आई हूँ और वहाँ की स्थिति तो यहाँ से भी ज्यादा खराब थी। पल्लवी पटेल भले ही चुनाव में अपनी जीत का मजबूत दावा पेश कर रही हैं, लेकिन सिराथू की जनता लखनऊ किसे भेजेगी इसका पता तो 10 मार्च को ही चल पाएगा। सिराथू से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।